हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप केसरी आपके अपने चैनल गुरुकुल इंपैक्शन में आप सबके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज क्लास 6 का मैं लेसन 8 डेसिमल यानी दशमलव चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि एनसीईआरटी से संबंधित है। यहाँ पर दिए गए सवालों को मुझे दशमलव रूप में या दशमलव भिन्न में परिवर्तित करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर स्थानीय मान सारणी को समझ लेना है। दशमलव यानी दशमलव का स्थानीय मान सारणी क्या है। देखिए, हम लोग इकाई दहाई ये संख्याओं यदि कोई लिखा है, यहाँ पर ये संख्या लिखा है तो इकाई 6 है, दहाई 4 है और सैकड़ा 5 है। तो इसमें दशमलव का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं दशमलव नहीं लगा हुआ है। तो यदि दशमलव हम लगाते हैं, यहाँ पर दशमलव लास्ट में लगाते हैं दाहिने तरफ, तो उसके बाद की संख्या को हम लोग जो कहते हैं, इसको एक एक अंक पढ़ते हैं। मान लीजिए संख्याएं हैं ऐसे, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग 546.546। अब इसको 546 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 546। तो ये पहला अंक है वह दशांश कहलाता है, ठीक है। इसका दशमलव के जस्ट दाहिने तरफ जो पहला अंक है उसको दशांश कहते हैं, दूसरे अंक को शतांश कहेंगे या सौवा, और तीसरे को हम लोग सहस्त्रांश कहेंगे या हजारवा कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हमें इसमें भरना ना, कैसे भरते हैं स्थानीय मान सारणी में। इस संख्या को हमें दशमलव सारणी में किस प्रकार लिखना है देखते हैं। तो मैंने बताया था दशमलव के जो बायां दाहिना साइड होता है उसको इन दशांश पहले दशांश होता है, फिर शतांश सहस्त्रांश होता है, और उसके जो बायां होता है यानी लेफ्ट में जो होता है उसको इकाई दहाई पढ़ते हैं। दशमलव के लेफ्ट में क्या है 5 है, तो इकाई 5 हो गया, और उसके बाद दहाई 6 है तो दहाई के नीचे लिखेंगे 6, और सैकड़े के नीचे क्या लिखेंगे 7 है, ठीक है। अब उसके बाद दशमलव के राइट के तरफ हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा है 8, तो 8 जो आपका दशांश होगा, ठीक है, और 7 क्या होगा आपका शतांश होगा। अब इसके बाद सहस्त्रांश आप पूछेंगे कहाँ है, सहस्त्रांश में कुछ नहीं तो छोड़ देंगे उसको। दूसरी संख्या को देखिए मुझे कैसे लिखना है, तो दशमलव का लेफ्ट जो साइड है उसको 6 जो है ये यहाँ पर है, उसको हम लोग क्या इकाई, अब 5 को हम लोग लिखेंगे दहाई, और यहाँ पर 4 को क्या लिखेंगे सैकड़े के जगह पर। इसमें हजारवा का स्थान पर कोई संख्या नहीं है, हम लगाएंगे तो यहाँ बढ़ेगा। और इसके राइट साइड में यदि देखें ये जो संख्या है, इसके दशमलव के राइट साइड में जब देखते हैं तो क्या 9 जो है आपका दशांश के नीचे लिखेंगे, और 7 क्या हो जाएगा आपका शतांश, और सहस्त्रांश या हजारवा के स्थान पर क्या हो जाएगा 8। ये हो गया स्थानीय मान या दशमलव संख्या का स्थानीय मान। दशमलव भिन्न इसको कहिए या दशमलव संख्या कहिए, दशमलव वाली संख्या कहिए, तो इसका हमें स्थानीय मान सारणी में निरूपण ये हो गया। स्थानीय मान सारणी में कैसे निरूपित करेंगे, यदि अब इसका विस्तारित रूप लिखिए, निम्न संख्याओं को हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर 765 है तो यहाँ पर 700 फिर 60 फिर प्लस 5 लिखेंगे, फिर प्लस लगाने के तो दशमलव के बाद की ये 8 और 7 को हमें निरूपित करना है, यहाँ पर विस्तारित रूप लिखना है। तो यहाँ पर 8 मैंने लिखा हुआ है, 8 कहाँ पर है दशांश पर है। दशांश की वैल्यू क्या होती है 1/10 होता है स्थानीय मान, तो हम 8 का 1/10 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/10 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस लगाकर आगे चले, शतांश जो 7 है शतांश पर है कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 7/100 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो संख्या है इसका मैंने इस विस्तारित रूप कर दिया। यहाँ पर 765 दशमलव क्या लिखा हुआ है 87, तो इसको मैंने यहाँ पर विस्तारित रूप में लिख लिया। नेक्स्ट है आपका 456.978, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। 400 है तो यहाँ पर 4 डबल 0 लिख देंगे प्लस 50। नेक्स्ट क्या है 6 है तो 6 इकाई के स्थान पर है तो लिखेंगे प्लस 6 लिख देंगे केवल, और उसके बाद क्या लिखेंगे पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद पहला जो अंक है दशांश होता है, जो पहला अंक है दशांश, दशांश क्या स्थानीय मान क्या 1/10 है, तो 9 का हम लोग 1/10 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 9/10 आ जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 किस पर है, दूसरी संख्या है, दशमलव के बाद की दूसरी संख्या है, तो इसको लिखेंगे शतांश करते हैं तो 7 का हम लोग 1/10 में 1/100 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/100 हो जाएगा। फिर ऐसे ही आगे चलेंगे, तीसरी संख्या मेरी है 8 है, दशमलव का तीसरा स्थान है 8 है,
तो तीसरे स्थान को सर कहते हैं सहस्त्रांश। सहस्त्रांश की वैल्यू क्या होती है 1/1000। तो 8 का 1/1000 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 8/1000। इस तरह मैंने इन दिए गए दशमलव भिन्न को इसका विस्तारित रूप कर लिया। यहाँ स्थानीय मान है उसका सारणी में ऐसे लिखते हैं। अब आगे चलते हैं, इन सवालों को यहाँ पर लिखा है कैसे सॉल्व किया जाए। लिखा है 30 + 6 + 2/10 का दशमलव रूप में। यानी मैंने ये क्या है यहाँ पर देखिए विस्तारित रूप लिखा है, मैंने ये विस्तारित रूप लिखा है, इसको कन्वर्ट करके हमें दशमलव रूप में इस तरह लिखना है। तो चलिए देखिए कैसे किया जाए। तो 30 + 6 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 36। यहाँ पर उसके बाद तुरंत, क्योंकि अब उसके बाद दशांश ये बटा क्या है बटा 10 है तो दशांश कहेंगे, उसके बाद 100 है तो शतांश कहेंगे, और 1000 है तो बटा में क्या कहेंगे सहस्त्रांश कहते हैं। तो सो दैट हम लोग तुरंत पॉइंट लगा देंगे। और ये क्या है दशांश है तो ये दूसरे पहले स्थान पर है, दशमलव के पहले स्थान पर है राइट में, तो क्या लिखेंगे हम लोग केवल 2 लिख देंगे। अब ऐसे ही 360 है तो 300 में 60 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लगाएंगे पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमें दशांश शतांश उसके बाद सहस्त्रांश की वैल्यू मिल रही है, क्योंकि बटा 10 लिखा है तो तुरंत पॉइंट लगाइए और केवल 3 लिख दीजिए। 3 यहाँ पर क्यों, इसके आगे 3 दूसरे स्थान पर क्यों नहीं सकता है। मान लीजिए 3 के आगे 0 लगा कर ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 10 लिखा है बटा में, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं ये दशांश पर है तो वो पहला ही दशमलव के जस्ट पहले स्थान पर होगा, तो ये गलत हो जाएगा। हम इसका सही आंसर क्या है लिखेंगे 360.3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 300 + 6 है प्लस 4/100 है, तो इसको क्या करेंगे 300 में 6 जोड़ देंगे तो 306 हो जाएगा। फिर तुरंत दशमलव लग जाएगा क्योंकि बटा में क्या है 100, यानी दशांश शतांश और सहस्त्रांश ये वैल्यू आ रही है। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है नोट में 10, 100, 1000, 10,000 से भाग देने पर दशमलव क्या आ जाता है बाई ओर यानी लेफ्ट की ओर आता है। तो किसी भी संख्या में यदि यहाँ पर है ये, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको क्या लिखा है 4/100 लिखा है, इसको पॉइंट में यानी भाग करना है 100 से, तो क्या करें ये लिखा है ना 100 से भाग देने पर क्या दशमलव लेफ्ट की ओर यानी बाई की ओर चला जाता है, तो दशमलव इस समय मेरा यहाँ पर है। अब यदि 100 से भाग देंगे तो मैंने पिछली कक्षा में आप देख सकते हैं 10 100 से भाग देना क्या शॉर्टकट तरीका क्या बताया हूँ। तो 1 पर 2 0 है तो दशमलव मेरा 2 अंक आगे चला जाएगा। यहाँ पर 1 अंक है, ऑलरेडी 1 अंक है तो 1 अंक और ले लेंगे तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 306.04 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका मेरा मैंने बताया है कि यहाँ पर बटा में क्या है 100 है तो ये शतांश में है, तो शतांश में क्या दूसरे स्थान पर लिखा था तो पहले स्थान पर क्या हो जाएगा 0, यानी इस स्थान पर क्या हो जाएगा 0, इसलिए 0.04 लिखा गया। नेक्स्ट है 800 + 6 और प्लस 54, तो लिखेंगे 800 में 6 जोड़ेंगे तो 806 हो जाएगा। अब उसके बाद शतांश की वैल्यू है, दशांश है नहीं तो दशांश वैल्यू है नहीं, यहाँ पर दशांश है नहीं शतांश लिखा है तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर दशमलव 100 से भाग करने का तरीका से भी आप करेंगे तो क्या आएगा दशमलव दूसरे स्थान पर आएगा तो यहाँ पर दशमलव उठ कर यहाँ चला आएगा। ठीक है, और नहीं तो आप इसको देख लीजिए शतांश पर है 100 है तो यानी 2 अंकों तक ये संख्या जाएगी ना, तो पहला अंक 5 हो जाएगा, दूसरा अंक इसका 4 हो जाएगा, यानी दशांश हो गया ये शतांश में चला गया। ऐसे भी होता है। नेक्स्ट ये 560 + 6 है, ये सबको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 566। उसके बाद दशांश शतांश और सहस्त्रांश की वैल्यू आ रही है तो पॉइंट लगाइए, और ये दशांश पे कितना, दशांश तो है नहीं शतांश है तो क्या लगाएंगे दशांश पर 0 लगा देंगे और यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, या तो भाग करने का तरीका आपको पता ही है इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन मैंने समझा दिया, आपको आशा है अच्छा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब फ्रैक्शन में यहाँ पर ये सब नहीं रहेगा, डायरेक्ट यही रहेगा बस, है ना। फ्रैक्शन रहेगा, जैसे मैंने 6वां क्वेश्चन लिखा है 18/10 लिखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तो एक ये भी तरीका है कि डायरेक्ट मैं भाग दे दूंगा। ये दशमलव कहाँ है, यहाँ पर 18 लिखा है। ठीक है, ऊपर 18 लिखा ना, तो यहाँ पर हम लोग दशमलव कहाँ मानेंगे, इधर ही मानते, दशमलव इसका स्टार्टिंग यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ हम राइट की तरफ जाएंगे और दशमलव यहाँ लगाएंगे, और अब क्या करना है 10 से भाग देना है तो क्या कर देंगे
10 पर यानी 1 पर कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो दशमलव 1 अंक मेरा लेफ्ट की तरफ, मैंने कहा भाग करने पर क्या आता है, दशमलव लेफ्ट की तरफ चला जाता है, तो लेफ्ट यहाँ पर आएगा, इसका आंसर यहाँ होगा, ये होगा यानी 1.8। ये तो मैंने शॉर्टकट कर लिया, कितना शॉर्टकट कर लिया मैंने भाग करके इस मेथड से। दूसरी विधि है ना, इसका दूसरी विधि है, या करके हम ना इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरी विधि क्या लिखेंगे, 18/10 है, यही है, तो इसको हम लोग भाग करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा, एक सही पूर्णांक में लिखेंगे, 1 सही 8/10 आएगा, ठीक है। और आगे की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को हम लोग 1 + 8/10 कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। और आगे चलते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 को ऐसे लिख देंगे, दशांश पर है, दशांश पर कितना मेरा 8 है, तो दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा पहला स्थान। तो ये भी आंसर है, देखिए ये भी आंसर हुआ और ये भी, ये कितना शॉर्टकट हो गया। और ये थोड़ा लॉन्ग में मैंने समझाया, जो कि इस दशमलव प्रणाली में हमें किसी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ये तो शॉर्टकट का भाग का विधि से हमने कर लिया, ठीक है। दशमलव प्रणाली में हमें करना क्या होता है, पूर्णांक उसका निकाल कर अलग करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट छठा क्वेश्चन समझ में आ गया। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए छठा क्वेश्चन देख लीजिए। 2 सही 1/2 लिखा है, अब इसको कैसे करें, ये ऑलरेडी पूर्णांक में है, तो आप क्या कर दिए, सिंपल सा 2 प्लस क्या कर दीजिए 1/2 कर, ठीक है। यानी 2 जो पूर्णांक है उसके बाद तुरंत प्लस लगा दिए, 1/2 कर दिए। अब नीचे तो दशांश शतांश ऐसा तो बता नहीं है, यानी बटा में 10 100 की कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि बटा में क्या 10 आना चाहिए या 100 या 1000 आना चाहिए, तभी हम इसको पॉइंट में कर पाएंगे। नहीं है तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है कि इसको दशांश में यानी इसको 10 में या 100 में बदलने के लिए 2 में कितने गुणा करके 10 हो जाए, तो आप देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 2 प्लस इसमें 2 का 2 × 10 होता है, यानी 1/1 में 5 का गुणा, और यहाँ पर 2 में भी 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मेरा ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 यानी 2 प्लस क्या आ जाएगा 5 एक कम 5 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 5 दूनी का 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब कैसे करेंगे, अब तो आपको मालूम है कि दशांश ही आ गया इसका, तो क्या लिखेंगे आंसर 2.5, ठीक है। कितनी आसान से हम लोग समझ गए। में दशमलव प्रणाली में किसी भी संख्या को इसी प्रकार से पूर्णांक में बदलकर फिर प्लस लगाकर और दशांश शतांश और सहस्त्रांश में कन्वर्ट करके ही हम लोग सॉल्व करना है। या दूसरा एक शॉर्टकट मेथड है कि आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे, इसको सम संख्या में बदलेंगे, सम भिन्न में बदलेंगे, तो 2 दूनी की 4 1 5, 5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप क्या कर दिए 5 को 2 से बस भाग दे दीजिए, 5 को 2 से भाग देना, ये कह रहा है तो भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 दूनी के 4 आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, यानी शेषफल 1 आया, तो दशमलव लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। दशमलव लगा दें 0 बढ़ गया, तो 2 के 5 से 10 क्या करेगा 5 बार में कटेगा। देखिए मैंने भाग विधि से भी कर लिया कितनी आसानी से, कितना आ गया 2.5, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2.5, ये आंसर हो गया। कितना शॉर्टकट कर लिया, हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ 2.5 आया, यहाँ भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 2.5 है, यानी एक ही क्वेश्चन का 2 सेम आंसर आ रहा है, 2 तरीकों से आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया सकता है, आप वहां देख भी सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन को कैसे किया भाग करके, लेकिन वह आपको इस दशमलव जो डेसिमल चैप्टर है इसमें इस मेथड से नहीं करना है, केवल आप यही मेथड फॉलो करेंगे और यही फॉलो, ये डायरेक्ट वाला मेथड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को एक्सरसाइज के लिए दिया गया है चैप्टर, और समझने के लिए क्वेश्चन को और अन्य तरीके से कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। आशा है यह चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।